नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्णय भारत और अभी मेरे साथ मौजूद हैं पश्चिम चंपारण के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री वतन केसरी जी, जिनसे आज हमारी मुलाकात इनके ही आवाज़ पे हुई है। और अभी जो देश में है लोकसभा चुनाव चल रहा है, जिसको लेकर के हम थोड़ा बहुत इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम है। और सर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और बिहार से हम लगभग 40 लोकसभा सीट है। और जब भारत की सरकार बनती है तो इसमें हमारे बिहार का सबसे बड़ा अहम हिस्सा रहता है सरकार बनाने में। लेकिन रोजगार के मामले में और विकास के मामले में हमारा बिहार आज भी सबसे पीछे है। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी नहीं है। सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसमें यही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय जेपी नड्डा जी, हमारे माननीय अमित शाह जी ने चिंता करते हैं। हर कार्यकर्ताओं के बारे में उनकी चिंताएं रहती है। दूसरी बात, बिहार का अहम रोल रहता है हमेशा से, शुरू से हमेशा बिहार ने अच्छा मंत्रालय प्राप्त किया है। और रहा सवाल विकास का, रोजगार का, तो रोजगार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है। अभी हमारे पहले वाली जो बीजेपी की सरकार थी बिहार में, उस समय रोजगार का सृजन बहुत ज़्यादा हुआ और बीच में सरकार गिर गई, दूसरी सरकार बनी, हमारी ही योजनाओं को उन्होंने भुनाया। आज वो चिल्ला रहे हैं कि हम रोजगार दिए हैं, वो हमारी योजना थी, उसे हमने लॉन्च किया था। हाँ, हम उसे अभी ला नहीं पाए थे, तब तक सरकार गिर गई। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, कांग्रेस के भी राज्य में जो थे यहाँ से ठूस ठूस के लेबर दिल्ली, मुंबई, पंजाब, कलकत्ता जाते थे। लेकिन 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हालत तो अभी भी वही है। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब कोरोना काल आया तो एक बहुत बड़ा प्रयोग बिहार में किया गया। उस समय हमारे माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी के पहल से चनपटिया स्टार्टअप जोन का स्थापना किया गया, जिसमें बहुत प्रवासी मजदूर जो बिहार से जाके वहाँ मजदूरी करते थे, उनको मालिक के तौर पे यहाँ पे रोजगार सृजन किया गया। बैंकों के द्वारा उन्हें फाइनेंस कराया गया और वो स्टार्टअप जोन एक बहुत ही अच्छा रफ्तार में चलना शुरू किया। आज आप जाइए यहाँ कुमारबाग टिकुलिया चौक पे जो स्टार्टअप जोन है, वहाँ पे आप जाके उनसे मिलिए और उनसे बात कीजिए कि आज वो मजदूर से मालिक बने हैं तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो बहुत हद तक प्रयास जारी है और बिल्कुल आगे भी प्रयास जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं श्री संजय जायसवाल जी, और कहीं ना कहीं बिहार में सबसे बड़ा अहम हिस्सा रहता है हमारे पश्चिम चंपारण का सरकार बनाने में। और संजय जायसवाल जी मेडिकल लाइन से हैं और सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण में ही मेडिकल लाइन में भ्रष्टाचार है। इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, भ्रष्टाचार की जवाबदेही सिर्फ एक इंसान की नहीं हो सकती है। पहला चीज़, जब तक हम अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएंगे। आज जीएमसीएच जितना बड़ा हॉस्पिटल है, आज जितनी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे, आज हमारे माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी का देन है कि इतनी सारी व्यवस्थाएं उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया। आज यहाँ के लोगों को बहुत सारी व्यवस्था से मतलब कि पहले वंचित रहते थे, आज हमारे यहाँ सिटी स्कैन हो रहा है। आज हॉस्पिटल में हर डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर बैठ रहे हैं। रहा सवाल भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार पर यही सबसे बड़ी कमी है कि हम खुद भ्रष्टाचार का समर्थन करने लगते हैं। जब हम विरोध करना शुरू कर देंगे तो भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। सर क्या कारण है? क्षेत्र में हम लोग भी घूमते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संजय जायसवाल मजबूरी हैं लेकिन मोदी जी जरूरी हैं। कब तक मोदी जी के नाम पे हम चुनते रहेंगे या जनता इनको चुनते रहेगी? देखिए, इस मामले में मैं एक बात स्पष्ट पहले कर देना चाहता हूँ। जनता सबसे पहले तो वो लोकसभा के एक सांसद के दायरे को समझे। एक सांसद, 2200 गांव हैं हमारे बेतिया लोकसभा में। एक सांसद अगर प्रतिदिन एक गांव का भ्रमण करता है तो 2200 गांव 5 साल में कोई भ्रमण नहीं कर पाएगा। तो एक लोकसभा में हमारी आवाज़ को उठाने के लिए हम अपना प्रतिनिधि सांसद के रूप में चुनते हैं। और प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं, वो सारी योजना को उनको यहाँ पे लाके और सुचारू रूप से कराना होता है। ये मुख्य कार्य होता है। हमारे सांसद हमारे लिए हमेशा लोकसभा में आवाज़ उठाते हैं। आज हमारे सांसद का देन है कि आज छपवा में जो आप IUCL का प्लांट देख रहे हैं और बेतिया बिहार का पहला मतलब कि शहर बनने जा रहा है जहाँ पे आपको गैस पाइपलाइन सप्लाई शुरू होने जा रही है। आज हमारे चनपटिया विधानसभा में, मैं चनपटिया विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि हमारे चनपटिया विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज है। आज आपका इंडस्ट्रियल एरिया कुमारबाग डेवलप कर रहा है।
आज स्टार्टअप जोन के रूप में ये डेवलप कर रहा है। चनपटिया में रजिस्ट्री ऑफिस, ये बिहार सरकार की योजना है, लेकिन इसमें भी मैंने पर्सनली डॉक्टर संजय जायसवाल जी से मिल के और इस पर पहल करा के इसको स्थापित करवाया। तो जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो बहुत सारी बिहार सरकार की योजनाएं हैं, जैसे अमुआमन में आप देखिए आज एक अच्छा टूरिस्ट पैलेस बनते जा रहा है, आज वहाँ पे पैराग्लाइडिंग की सुविधा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। हाँ, हमारे सांसद जी करते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं। एक आदर्श सांसद हैं और मुझे लगता है कि बिहार में नंबर 1 सांसद हैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी। सर, चनपटिया विधानसभा में जब भी चुनाव आता है, सांसद हो या विधायक हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बोलती है सबसे बड़ा जो चनपटिया का मुद्दा है वो चनपटिया चीनी मिल है। और मोदी जी भी जब आए थे तो बोले थे कि अगली बार हम चनपटिया के चीनी मिल का ही चीनी का चाय पियेंगे। कहाँ गया सर ये वादा? जी बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये आज हॉट मुद्दा बना के हमारे विपक्षी इसे भुना रहे हैं। मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं पहले कि आज लौरिया चीनी मिल चल रहा है, नरकटिया का चीनी मिल चल रहा है। क्या ये अपने पूरे कार्यकाल को पूरा कर पा रहा है? लोग नहीं कर पा रहा है। लोग आज दोनों चीनी मिल का स्थिति ये है कि इनकी जो समय अवधि तय है उससे पहले मिल को बंद कर दिया जा रहा है। चनपटिया चीनी मिल का मुद्दा इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, ये सभी को पता है। वो आज नीलामी की स्थिति में है, परंतु कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। हमारे माननीय सांसद जी इस पे बहुत पहल करते हैं, हमेशा इस पे लगे रहते हैं। हाँ, वो उलूल जुलूल बातें नहीं करते हैं इस विषय पे, हमेशा कहीं कुछ बोलना ऐसा उनका नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे बिहार में प्रत्येक जिला में एथेनॉल प्लांट लगाने का प्रपोजल है और मुझे पूरा विश्वास है कि चनपटिया में ही एथेनॉल प्लांट लगेगा। क्या कहेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब की बार बनती है तो क्या चनपटिया को लोगों की उम्मीद रहेगी कि चीनी मिल चालू हो सकता है? देखिए, स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकता है कि चीनी मिल चालू होगा, क्योंकि आज के दौर में चीनी व्यवसाय जो है वो एक घाटे का सौदा चल रहा है। लेकिन इतना मैं स्पष्ट जरूर कहना चाहूँगा कि एक इंडस्ट्री चनपटिया को मिलनी है और बढ़िया इंडस्ट्री मिलेगी, बिल्कुल मेरा अपना विश्वास है। अच्छा, अभी एक नए नेता हैं, अपने पश्चिम चंपारण के ही हैं, मनीष कश्यप, जो कल तक बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। वो आज अचानक बीजेपी में जाके शामिल हो गए। अब उनके शामिल होने के बाद पश्चिम चंपारण के आप प्रवक्ता हैं, क्या आप लोग इस बात से खुश हैं या नाराज़ हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपने ही कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि ये आज सबसे बड़ी पार्टी है और हमारा दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है। जिसकी भी विचारधारा हमारे विचारधारा से मिलेंगी वो हमारे पास आएंगे और उनका हम स्वागत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग मनीष कश्यप जब चंपारण में आएंगे तो आप लोग उनके सपोर्ट में रहेंगे या नहीं रहेंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के वो एक कार्यकर्ता के रूप में आएंगे और मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हम लोग साथ रहेंगे। चलिए, ये थे वतन केसरी जी, आपने इनकी बातों को सुना। बाकी आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन ज्योतिलाल यादव के साथ।